जैसे एक एंटीना रेडियो वेव्स को कैच करता है, वैसे ही फ्यूचर में एक स्पेशल चिप या डिवाइस आपके ब्रेन वेव्स को कैच करेगा और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे मोबाइल फोन्स तुम्हारी वॉइस को साउंड वेव से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे ब्रेन वेव्स को पिक करेगी और उन्हें डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगी। दोस्तों सोचो, अगर आप और आपका दोस्त बिना मोबाइल फ़ोन या किसी डिवाइस के डायरेक्टली अपने ब्रेन से बात कर रहे हो। जैसे आपका एक थॉट आपके दोस्त के ब्रेन में बिना कुछ बोले या लिखे पहुंच जाए। ये कंसेप्ट एक तरह की टेलीपैथी जैसा लगता है, लेकिन फ्यूचर में ये न्यूरोसाइंस, फिजिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी के मिलाने से रियलिटी बन सकता है। इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा, उसके फिजिक्स बेस्ड मैकेनिज्म और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन होता कैसे है। आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है, जो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेज भेजते हैं। हर थॉट या आइडिया एक स्पेसिफिक ब्रेन वेव पैटर्न बनाता है, जो ये न्यूरॉन्स क्रिएट करते हैं। ब्रेन वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो वेव्स होती हैं। हर वेव का अपना स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होता है। जैसे आपके ब्रेन में खुशी का थॉट एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव बनाता है और सैडनेस का थॉट एक लो फ्रिक्वेंसी वेव बनाता है। ब्रेन वेव्स को रीड करना और समझना फर्स्ट स्टेप होगा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन में। जैसे मोबाइल फोन्स तुम्हारी वॉइस को साउंड वेव से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे ब्रेन वेव्स को पिक करेगी और उन्हें डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगी। आज के टाइम पे हम ऑलरेडी EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का यूज़ करते हैं, जो ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करता है। फिलहाल ये डिवाइस बेसिक वेव्स रीड कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये काफ़ी एडवांस हो सकता है। न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जहां एक चिप आपके ब्रेन के थॉट्स को रीड करेगी और मशीन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स सेंड करेगी। दोस्तों ये प्रोसेस डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड है। जैसे एक एंटीना रेडियो वेव्स को कैच करता है, वैसे ही फ्यूचर में एक स्पेशल चिप या डिवाइस आपके ब्रेन वेव्स को कैच करेगा और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दोस्तों यहाँ पर अब हम क्वांटम फिजिक्स को ऐड करते हैं, क्योंकि इसके बिना ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन होगा स्पीड। अगर हम क्लासिकल वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, तो सिग्नल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में टाइम लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट है, जिसमें दो क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो। जैसे ही हम एक पार्टिकल को चेंज करते हैं, दूसरा पार्टिकल इंस्टेंटली उसका रिएक्शन दिखाता है। इसका मतलब अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट को यूज करें, तो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स बिना टाइम वेस्ट किए इंस्टेंटली दूसरे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप दिल्ली में हो और आपका दोस्त मुंबई में है। क्लासिकल वायरलेस कम्युनिकेशन से आपके मैसेज को उसके पास तक पहुंचने में कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके ब्रेन क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू कनेक्टेड है, तो आपके थॉट इंस्टेंटली उसके ब्रेन तक पहुंचेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मैजिक ट्रिक में चीज़ें डिसअपियर हो जाती है। आपका ब्रेन जब एक थॉट जनरेट करता है, तो वो ब्रेन वेव्स की फॉर्म में होती है। इस थॉट को पहले डिजिटल सिग्नल में इनकोड किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वांटम कम्युनिकेशन या वायरलेस BCI मीन्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज करके ये सिग्नल्स आपके ब्रेन से दूसरे इंसान के ब्रेन तक डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। फ्यूचर में आपका ब्रेन एक क्वांटम डिवाइस से कनेक्टेड हो सकता है, जो थॉट्स को इंस्टेंटली ट्रांसमिट करेगा बिना किसी फिजिकल नेटवर्क के। क्वांटम नेटवर्क्स पे अभी भी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये थियोरेटिकल बेस बना रहे हैं एक हाई स्पीड टेलीपैथी जैसी कम्युनिकेशन का। एक और टेक्नोलॉजी जो करंटली डेवलप हो रही है, वो है वायरलेस ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस। इमेजिन करो
तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के ब्रेन में एक इम्प्लांट है जो डायरेक्टली तुम्हारे थॉट्स को सिग्नल्स के थ्रू दूसरे ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। तुम्हारा ब्रेन जो सोच रहा है वो बिना किसी डिले के दूसरे इंसान के ब्रेन तक पहुंचता है। जब आपका थॉट दूसरे इंसान के ब्रेन तक पहुंचता है तो उसका ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करेगा और उसके ब्रेन में वही थॉट या आइडिया वापस जनरेट होगा। मतलब जो तुमने सोचा वो दूसरे इंसान के ब्रेन में बिना किसी कन्फ्यूजन के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 2019 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन अचीव किया। एक इंसान ने अपने थॉट को कंप्यूटर के थ्रू दूसरे इंसान के ब्रेन तक भेजा और दूसरे इंसान ने बिना कुछ देखे या सुने उस थॉट को समझ लिया। ये प्रोसेस सिंपल सिग्नल्स के साथ हुए, लेकिन कॉम्प्लेक्स थॉट पे अभी भी इस पे काम चल रहा है। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप और आपका दोस्त जंगल में हैं और आपके मोबाइल नेटवर्क्स फेल हो गए हैं। तुम्हें हेल्प चाहिए लेकिन कोई कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। अगर तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का ब्रेन क्वांटम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो बिना किसी फोन के तुम अपने थॉट्स अपने फ्रेंड्स तक डायरेक्टली ट्रांसमिट कर पाओगे। तुम्हारे ब्रेन ने जो हेल्प का सिग्नल जनरेट किया है वो दूसरे इंसान के ब्रेन में इंस्टेंटली रिसीव होगा और वो एक्शन ले सकेगा बिना किसी डिले के। दोस्तों, अब आते हैं इसके दूसरे एग्जांपल पे। फ्यूचर में गेमिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अगर ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया तो आप और आपका दोस्त बिना किसी फिजिकल कंट्रोलर के सिर्फ ब्रेन से एक गेम कंट्रोल कर पाओगे। आपके थॉट्स वैक्सीन किए हुए एक्शंस बनेंगे। जैसे तुम सोचते हो कि मैं जंप करूं और तुम्हारा कैरेक्टर इंस्टेंटली जंप करेगा और दूसरा इंसान तुम्हारे थॉट्स को समझ के गेम के नेक्स्ट मूव को कैच कर पाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है एजुकेशन एंड लर्निंग। इमेजिन करो तुम्हें एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। तुम्हारे टीचर तुम्हें बिना कुछ एक्सप्लेन किए अपने ब्रेन से डायरेक्टली सॉल्यूशन आपके ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। तुम्हें बिना लिखे या पढ़े सब कुछ समझ आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली उनके थॉट्स को प्रोसेस कर रहा होगा। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई थी। क्या टीचर अपना दिमाग हमारे दिमाग में डाल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है थियोरेटिकली। फिलहाल क्वांटम कम्युनिकेशन थ्योरीज पर काम चल रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ा दूर है। दोस्तों, यहाँ क्वांटम इंटेंगलमेंट को लार्ज स्केल नेटवर्क्स में यूज करने के लिए हमें और भी रिसर्च की जरूरत है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स थॉट्स ट्रांसफर करना यहाँ पर एक और चैलेंज होगा। सिंपल थॉट्स या इमोशंस तो ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स थॉट्स जैसे मल्टी लेयर्ड आइडियाज को एक्यूरेटली ट्रांसमिट करना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो दोस्तों, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में ह्यूमन कम्युनिकेशन को बिल्कुल बदल सकती है। न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और एडवांस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस मिलकर एक दिन ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें बिना किसी डिवाइस के सिर्फ ब्रेन से ब्रेन डायरेक्टली बात कर पाएंगे। जैसे आज मोबाइल फोन्स एक ज़रूरत बन चुके हैं, वैसे ही कल ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड बन सकती है। फिजिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी का रोल इसे पॉसिबल बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आप इस थ्योरी पर क्या थॉट रखते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।